पाकिस्तान भाई है, पाकिस्तान हमारा भाई है। बेस्ट विशेष पाकिस्तान के लिए। किसको सपोर्ट करेंगे फाइनल में? पाकिस्तान को। अगर जीत गया तो किस कर दूंगा। पाकिस्तानी टीम के लिए ऑल द बेस्ट। सुनने में आया है कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में फाइनल चल रहा था एशिया कप का, और दोनों में से जो टीमें जीतने वाली थी उनको मिलने वाला था लोन, क्योंकि दोनों के दोनों जो कंट्रीज हैं वो कंगाल हो चुके हैं। वैसे पाकिस्तान तो भिखारी की श्रेणी में आता है। आप पाकिस्तानियों को भिखारी कह लो या फिर ऑफिशियल रखैल ऑफ चाइना कह लो, बात बराबर है। और बराबर से याद आया कि बाबर का तो नाम ही मिटा दिया गया। मतलब हम लोगों ने तो मजाक मजाक में कहा था कि तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। यहाँ पे तो सच में तेल लगाया गया डाबर का और नाम मिटाया गया बाबर का। हाँ, वो बात अलग है कि इस बार कर सेवा में भारतीय नहीं श्रीलंका वाले गए थे। अब देखिए, अगर बात की जाए भूखे नंगे भिखारी निर्लज नीच और बेशरम देश की, तो वो तो पाकिस्तान है। बट उससे भी कई ज्यादा नीच और निर्लज इंसान मौजूद हैं, और उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। पाकिस्तान भाई है, पाकिस्तान हमारा भाई है। बेस्ट विशेष पाकिस्तान के लिए। किसको सपोर्ट करेंगे फाइनल में? पाकिस्तान को। अगर जीत गया तो किस कर दूंगा। पाकिस्तानी टीम के लिए ऑल द बेस्ट। हम फाइनल में नहीं आ सके तो अब श्रीलंका को ही करेंगे ना। पाकिस्तान भी हमारी टीम है, खेल रहा है। हमारा फेवरेट प्लेयर बाबर आजम और रिजवान दोनों है, पूरा सपोर्ट करेंगे। इंडिया फाइनल में नहीं है, पाकिस्तान और श्रीलंका क्वालिफाई कर चुके हैं। किस टीम को सपोर्ट? पाकिस्तान भाई है, पाकिस्तान हमारा भाई है। कौन सा प्लेयर ज्यादा फेवरेट है? विराट कोहली। अगर जीत गया तो किस कर दूंगा। पाकिस्तानी टीम के लिए ऑल द बेस्ट। अब देखिए, अगर बात यहाँ पे किसी और कंट्री की हो रही थी तो वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल था, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से हमारा 36 का आंकड़ा हमेशा से होना ही चाहिए। अब देखिए, पाकिस्तान हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक क्रिकेट का ऑपोजिशन टीम नहीं है, वो हमारे लिए एनिमी से भी बढ़कर है, क्योंकि वो हमारे देश में आतंकवादियों को भी भेजता है और हमारे देश के डेवलपमेंट में भी बाधा बनता है। तो कोई भी इंसान जो कि अपने देश से प्यार करता है, वो कभी भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेगा। जब से इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है, तब से पाकिस्तान लगातार हमारे देश के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करता है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी वो खुद भूखे मर रहा है, इसलिए हमारे देश के ऊपर वो अटैक करने की सोच भी नहीं सकता है और उसकी औकात भी नहीं है, तो इसलिए वो छुप छुप के आतंकवादियों को भेजता है। अब अगर बात की जाए तो श्रीलंका भी कुछ खास कम नहीं है, श्रीलंका ने भी आतंकवादी भेजे हैं। जी हाँ, आपको नहीं पता है क्या? अगर आपको नहीं पता है तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि आपको क्रिकेट के बाहर की दुनिया का आइडिया नहीं होगा, तभी आपको नहीं पता है। वैसे अगर आप किसी भी स्पोर्ट को क्रिकेट से कंपेयर करोगे तो क्रिकेट ने कुछ ज्यादा ही मार्केट कैप्चर करके रखा है इंडिया के अंदर, और क्रिकेट के बिगेस्ट राइवलरीज है इंडिया और पाकिस्तान। और इसके बारे में अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कुको फिल्म के ऊपर ये ऑडियो बुक सुन के आपको क्रिकेट के और भी ग्रेटेस्ट राइवलरीज के बारे में पता चलेगा, जिसको जानने के बाद आपकी क्रिकेट की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने गौर किया, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का ये जो क्रिकेट मैच हुआ था एशिया कप का फाइनल, तो श्रीलंका के जीतने के मेन रीजंस क्या रहे होंगे? जबकि श्रीलंका के पास जो टीम थी वो भी बहुत नई थी। मतलब अगर उसको कंपेयर किया जाए इंडियन टीम से तो कितना कम अनुभव था श्रीलंकन टीम के पास, फिर भी श्रीलंकन टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म कैसे किया? और वहीं पे तीसरी तरफ जो पाकिस्तान है वो भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एटलीस्ट इंडिया के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनसे तो कई ज्यादा गुना अच्छा परफॉर्मेंस वो लोग दे रहे हैं। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो बजट है वो करीब इंडियन क्रिकेट का जो बजट है उसके 10% भी नहीं है, फिर भी जो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स है वो इतना खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि हमारे बजट के 10% के बराबर भी नहीं है, वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और वहीं पे श्रीलंका, जिनका जो देश है वो कंगाल हो चुका है, फिर भी उतने कम फैसिलिटीज में वो लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एशिया कप जितवा कर दे रहे हैं। श्रीलंका के जीतने का रीजन था कि उनके प्लेयर्स एक्चुअली में जीतना चाहते थे और उनको जरूरत थी इस जीत की। पाकिस्तान को भी जरूरत थी, लेकिन पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसको आउट परफॉर्म कर दिया श्रीलंकन टीम ने। वहीं पे भारत की अगर बात करें तो हमारे जो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या वो एक्चुअली में उतने एफर्ट्स डाल रहे थे जितना श्रीलंकन टीम डाल रही थी? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमारे इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं वो दूसरी तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दूसरे तरफ इन सेंस वोक बन रहा है, दूसरे तरफ इन सेंस आईपीएल में इनको ज़्यादा पैसा मिल जाता है, तो फिर इंडियन क्रिकेट टीम के खेल के ये लोग क्या ही कर लेंगे? खुद सोच विचार करो, वही प्लेयर्स जो कि 5 साल पहले 4 साल पहले इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वही प्लेयर्स अब इतना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कुछ तो रीजन जरूर रहा होगा कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो इतना ज्यादा डाउन चला गया। श्रीलंकन टीम के पास कोई चॉइस ही नहीं था इस कप को जीतने के अलावा, तो अपने कंट्री को रिवाइव करने के लिए ये जरूरी था कि अपने कंट्री की जो प्रतिष्ठा है उसको बचाएं, और उसके लिए एक छोटा सा ये जो स्टेप है वो हो सकता था, जो कि उन्होंने अचीव कर लिया। और बात करें पाकिस्तान की, तो वो इस क्रिकेट को अलग ही नजरिए से देखते हैं। वो इस क्रिकेट को मानते हैं काफिर वर्सेस मुस्लिम। जब भी पाकिस्तान इंडिया को हराती है तब वो लोग कहते हैं
हमने काफिरों को हरा दिया, हमने काफिरों को हरा दिया। ये काफिरों के ऊपर मुसलमानों की जीत है। सवाल यही बनता है कि पाकिस्तान ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप, मेंस T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया और कोशिश हमारी ये है कि जितना आज हमने 100% दिया, सबने अगले मैचों में भी 100% दिया। लेकिन कुफर तो टूट गया। ये तो अल्लाह का करे। इस तरीके के स्टेटमेंट्स हमें सुनने के लिए मिलता है। और वहीं पे हमारे इंडियन क्रिकेट टीम को देखो, घुटनों के ऊपर बैठ के ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए सपोर्ट करते हैं। अरे भाई, कम से कम अपने देश के अंदर, जो अपने कश्मीर के अंदर हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ था, उसके लिए भी घुटने टेक लेना वो तो तुमसे होगा नहीं। ये लोग सिर्फ दिवाली के ऊपर ज्ञान दे सकते हैं कि पटाखे मत फोड़ना, जानवरों को प्रॉब्लम होती है। होली पे ज्ञान दे सकते हैं कि पानी बर्बाद मत करना, पानी की बहुत कमी है। बट यही लोग न्यू ईयर पे जाके इतने सारे पटाखे फोड़ेंगे, यही लोग क्रिसमस के ऊपर जाके इतना सारा केक बर्बाद करेंगे, यही लोग अपने प्राइवेट जेट से हर जगह घूमेंगे और पोल्यूशन फैलाएंगे। तो इनका फोकस क्रिकेट से हट के बाकी सभी चीज़ों पे जा चुका है। मुझे अभी भी याद है कि पहले के जो क्रिकेट प्लेयर्स होते थे, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम होता था, वो मैक्सिमम 80 से 90% जो सोर्स ऑफ इनकम होता था वो होता था क्रिकेट। और जब वो मैचेस हारते थे या फिर उनको टीम से बाहर निकाला जाता था, तो उनका जो रेवेन्यू होता था उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता था। लेकिन अब क्या है, इंडियन क्रिकेट टीम से जो इनको रेवेन्यू मिलता है वो इनका एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर ये मैचेस हार जाते हैं तो रेवेन्यू के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं नीच और नीडलेस लोगों की, जो लोग पाकिस्तान को एकदम ओपन हार्ट एक्साइटेड होकर सपोर्ट कर रहे थे, जिनके फेवरेट प्लेयर्स पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के प्लेयर्स थे। तो ये वही लोग हैं जो अपने घर में खाते हैं लेकिन बाप अपने पड़ोसी को कहते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप भी इनके लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप क्रिकेट के राइवलरीज के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो मैंने जो आपको कुकू एफएम के ऊपर ऑडियो बुक रिकमेंड किया है उसको आप रेफर कर सकते हो। अगर आपको नहीं मालूम है कुकू एफएम क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको इस तरीके के ढेरों सारे कंटेंट अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे ऑडियो बुक सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, बायोग्राफी, जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स। कुकू एफएम पे जो कंटेंट अवेलेबल है उनकी रेटिंग्स 4.5 से भी ज्यादा है। और यहाँ पे नॉन फिक्शन कंटेंट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। और कुकू एफएम के इस पूरे ऑडियो लाइब्रेरी को आप एक्सेस कर सकते हो साल में सिर्फ 199 रुपये देकर। वैसे तो कुकू एफएम का जो ईयरली चार्ज है वो 399 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप लोग मेरा कूपन कोड EN50 यूज़ करते हो तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आपको सिर्फ पे करने होंगे 199 रुपये। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए और रजिस्टर करके मेरा कूपन कोड EN50 यूज़ कीजिए।